हेलो, वेलकम बैक टू एमएम रिएक्शन। मैं हूं मुनीब। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया बड़ा अच्छा लगता है किसी मामले पे दोनों इकट्ठे एक साथ एक पेज पे खड़े हों। वैसे ऐसे मामलात बड़े कम पेश आते हैं, ये ऐसे हादसात मैं कहूँगा वैसे बड़े कम पेश आते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक मामले पे दोनों इकट्ठे एक जगह पे एक ही आवाज़ में, यानी कि दोनों अगर यस बोलें तो यस यस में ही दोनों बात करें। बड़ा कम होता है ऐसा हादसा। लेकिन एक वीडियो है उस पर टाइटल उसका कुछ ऐसा ही है, देखते हैं टाइटल उसका। इंडिया स्पोर्ट्स पाकिस्तान एट यूएन ओवर कुरान इशू, यूएसए वोट अगेंस्ट पाकिस्तान। यूएसए की तो छोड़ें बात, इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है यूएन में। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मुझे पता नहीं है, वैसे ये इशू का तो पता है जो कुरान बर्निंग इशू था, लेकिन ये इंडिया ने पाकिस्तान की क्या सपोर्ट की है इस चीज़ को देखना पड़ेगा, फिर उस पर डिस्कस करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बाय द वे, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और सजेशन लाजमी दें कि कौन सी वीडियो पर रिएक्शन आपको चाहिए। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर डिस्कशन करते हैं। गो। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हो थंबनेल पर। इंडिया ने हाल ही में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है एट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सपोर्ट क्या छोड़िए, लिटरली पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को वोट दिया है और इंश्योर किया कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया सपोर्ट्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट यूएन कंडेमिंग स्वीडन कुरान बर्निंग। रिसेंटली जो होली कुरान को जलाया गया था स्वीडन में, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश हाँ, करी, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया। इवन दो इस अच्छी केस बात है। में यूएसए ने नो वोट किया, यूएसए ने पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया। तो डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड रिसेंटली। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन ठीक सा है। फॉरेन पार्लियामेंट है जो बहुत ही जल्द मणिपुर इशू को लेकर, जी हाँ, भारत के मणिपुर इशू को लेकर एक बड़ा डिस्कशन करने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: यूएस कांग्रेस मतलब के अमेरिकन पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट, पाकिस्तान का पार्लियामेंट या फिर रशियन पार्लियामेंट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड जी, में। पाकिस्तान ओके, तो पार्लियामेंट यूनाइटेड नेशंस तुक्का। की जो जनरल असेंबली है वहां पे आप सबको पता है 193 मेंबर आपको हाँ मिल जी, जाएंगे, बिल्कुल। मगर यूनाइटेड नेशंस का एक अलग से ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है जहां पर 47 मेंबर्स होते होते हैं। हैं। आज के समय जो करंट मेंबर्स हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, ये आपके सामने हैं। कोइंसिडेंस आप कह लीजिए कि एक ही साथ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, हाँ, नेपाल, उसके अलावा वेरियस और कंट्रीज, ये सभी आज के समय यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पार्ट पार्ट है। हैं। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान और साथ में फिलिस्तीन, हालांकि फिलिस्तीन मेंबर है नहीं यूएन का, मगर एक आउटसाइड सपोर्ट के साथ फिलिस्तीन और पाकिस्तान दोनों गए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ठीक में है। और ये कहा कि हमें एक प्रस्ताव पास करवाना है। हम चाहते हैं कि ये जो 47 कंट्रीज हैं ये आपस में वोट करें, ठीक और है। टॉपिक वोटिंग का ये होने वाला है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ओपनली वोटिंग के जरिए दुनिया को ये कहता है कि हमें कड़े एक्शन लेने होंगे उन लोगों के अगेंस्ट जो होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। होली कुरान की डिसरिस्पेक्ट कहीं भी बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। की जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे द रेजोल्यूशन इन विच it strongly condemned and reject any advocacy and manifestation of religious hatred, including the recent public acts of desecration of the Holy Quran। तो ये पाकिस्तान करना चाहता था। उसके बाद यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई। अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशिया ने भी वोटिंग करी है, तो नहीं, रशिया ने यहाँ पर वोटिंग नहीं करी, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रशिया आज के समय नहीं है। रशिया कहता है कि हमने छोड़ दिया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहता है कि हमने निकाल दिया। तो वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद ये रिजल्ट सामने आया। इन दी एंड ज्यादा वोटों की वजह से पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो गया। गुड न्यूज़ मगर है। एक बार मैं चाहता हूं, जिन लोगों ने यहां पर नो वोट किया, ये कहा कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन गलत है, उन कंट्रीज को एक बार देख लो और फिर आपको बताऊंगा कि उन कंट्रीज ने नो वोट क्यों क्यों किया? किया है। यहां पर आप देख पाओगे कई यूरोपियाई देश, बेल्जियम, उसके अलावा फिनलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, जर्मनी, फिर यहाँ पर आप देखोगे यूके और यूएसए ने भी, इन सब कंट्रीज ने नो वोट किया हाँ। है। बाकी देखिए, यस, सिंस इंडिया ने यस वोट कर दिया,
चाइना ने यस वोट कर दिया, नेपाल दूर रहा, नेपाल ने ना यस वोट किया ना नो वोट किया, नेपाल यहाँ पर बिल्कुल दूर हो गया। मगर सिंस ज्यादातर कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, इवन यूक्रेन, वेरियस कंट्रीज ने यहाँ पर यस वोट किया है, तो इस वजह से ये रेजोल्यूशन अब पास हो गया। और अल जजीरा इस बात को लेकर अब बहुत प्रमोशन कर रहा है कि जानिए कि कुरान बर्निंग इशू को लेकर जब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई तो आपके देश ने कैसे वोटिंग करी थी, और अलग से इन्होंने यहाँ पे क्लब कर रखा है उन कंट्रीज को जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है। अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि जी होली कुरान को जो जलाया गया है स्वीडन में हाल ही में वो गलत है, आगे नहीं होना चाहिए, इस पर ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे। तो यूएसए, यूके, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन्होंने नो वोट क्यों किया? यहाँ पर नो वोट करने का रीज़न इन लोगों ने ये बताया है कि ये पूरा रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने गलत तरीके से बनाया है। लिटरली आप देखोगे यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके का स्टांस ये है कि सही शब्दों का चुनाव नहीं किया गया। इशू इनके सामने ये है कि एक तरफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपनली जो आप चाहते हैं बोलने की आज़ादी, दूसरी तरफ है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की डिमांड, उनकी रिस्पेक्ट। तो वहाँ पर यूएस कहता है, यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि हमें ना एक संतुलन बिठाना होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल अब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई कुछ करेगा ही नहीं। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर गई? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू रेस करते हुए इन सब देशों ने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, मगर इन दी एंड रेजोल्यूशन पास हो ही गया। अब यहाँ पर आप कहोगे तो अब क्या रेजोल्यूशन पास होने से कोई इंटरनेशनल कानून बनेगा कि कोई होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है नहीं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो भी रेजोल्यूशन है ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। इससे बस दुनिया में एक मैसेज जाता है कि कंट्रीज इंडिविजुअली अपने देशों में ऐसे लॉज बना सकती हैं ताकि जो हाल ही में स्वीडन में हुआ वो उनके देश में फिर से ना हो। ना स्वीडन में क्या हुआ आपको बता देता हूँ। स्वीडन यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप में एक बहुत ही सुंदर देश है, आबादी है इस कंट्री की 1 करोड़। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन मिलेगी। हाल ही में यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी पिछले महीने क्या होता है कि इराकी बॉर्न प्रोटेस्टर जिनका नाम है सलमान मुमिका, ये जाते हैं स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने और वहाँ पे खड़े होकर ये होली कुरान को जला देते हैं। सबसे अजीब बात देखिए, ये लीगल तरीके से करते हैं। पहले ये पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन चाहिए कि स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने मैं ये सब करूंगा। पुलिस ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि दंगे हो जाएंगे, प्रोटेस्ट हो जाएंगे, ये सब हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर मुमिका गए स्वीडन की कोर्ट में, वहां पर कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां पर गई, ये डेमोक्रेसी नहीं है क्या? फिर कोर्ट से इनको ऑर्डर मिला कि हाँ जो तुम करना चाहो कर सकते हो, और फिर ये गए यहाँ पर स्वीडन की मस्जिद के सामने और वहाँ पे होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं इन्होंने स्वीडन की आलोचना करी, ये कहा कि एक बार को ना कोई आदमी कहीं से कोई घुसकर कुछ ये सब काम कर देता वो एक बार को माफ किया जा सकता था, मगर इस केस में तो एक लीगल तरीके से कोर्ट से परमिशन लेकर आदमी ये सब कर रहा है। हाउ कैन यू गाइस अलाउ दिस? और तब से लेकर अब तक ना स्वीडन भी इस बात को लेकर बटा हुआ है कि माइनॉरिटीज के सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करें या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बनाकर रखे, इसका संतुलन ये लोग कैसे करेंगे? तो इसी इशू को लेकर अब यूएन में भी वोटिंग हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि ये इशू रातों रात खत्म नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएन की जो जनरल असेंबली है वहां पर भी इस बारे में वोटिंग करवाए बाद में। और इंडिया की पोजीशन के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो रिसेंटली ना भारत में आए थे वर्ल्ड मुस्लिम लीग के चेयरमैन, ये मिले इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से, और अजीत डोवाल ने इनको ओपनली ये कहा था कि इंडिया इज होम टू इस्लाम। इस टॉपिक पर वैसे मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, कोशिश करूंगा आज मैं अपलोड कर दूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो यहाँ पर देखिए अजीत डोवाल ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि इस्लाम ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन ऑफ प्राइड इन इंडिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉजिटिव बातें बोली हैं और ये कहा है कि बिल्कुल इस्लाम को हम रिस्पेक्ट करते हैं एज ए रिलीजन, और आप ओवरऑल कह लीजिए काफ़ी सद्भाव क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी इस मीटिंग के जरिए। और इंडिया ने सिंस पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, इससे इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज़ को भी एक मैसेज सेंड किया है कि हम आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो हमारी जियोपॉलिटिकल हिस्टोरिकल राइवलरी है ये सब इग्नोर कर दी और इस्लामिक वर्ल्ड को एक क्लियर कट मैसेज सेंड किया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के वोट को काफ़ी अंडर प्ले कर रहा है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा इस बात को ना उठाया जाए, मगर मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के हित में होगा कि अगर ये बात ग्लोबल स्टेज पर जाए कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जिस पर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया का आरोप लगाता है, इंडिया ने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन
इस इशू को लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में सपोर्ट ज़बरदस्त। किया है। ना फाइनली वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि विच फॉरेन पार्लियामेंट इज अबाउट टू डिस्कस मणिपुर इशू। तो सही उत्तर यहाँ पे है यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट। तुक्का इस गलत, पर भी आज मैं वीडियो लेकर आऊंगा हर बार ठीक नहीं कि होता। यूरोपियन यूनियन में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये बड़ा डिस्कशन करेगी मणिपुर के इशू को लेकर। भारत सरकार ने ऑलरेडी इस सब के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के पास कोई हक नहीं है कि इस टॉपिक को ये डिस्कस करे, क्योंकि मणिपुर का इशू इंडिया ठीक का है, ठीक है। इंटरनल मैटर है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल चल रही है इस वक्त। यूजुअली अनअकैडमी का डिस्काउंट होता है ओके, 10%, आज के समय ये डिस्काउंट बढ़ के 50% हो चुका है। आप चाहें तो यूपीएससी कोर्स कर सकते हैं परचेज करें अनअकैडमी भाई का। करें, कमेंट कोर्स सेक्शन में करें। जाओ, यहाँ पे आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगा यूपीएससी कॉम्बो का। इस लिंक ठीक पर है, करो क्लिक और ठीक है। यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो कोर्स। ओके, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर ओके, 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 ओके। बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव मूव है इंडिया की। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ह है कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, उसमें माइंड ना कीजिएगा, अगर इंडिया का कोई इंटरेस्ट ना होता ना तो ऐसा ना होता मेरे माइंड के मुताबिक। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे ज़्यादा इंडिया में हैं, जो सीधी सीधी बात है। फ्रेंकली स्पीकिंग, इंडिया में ज़्यादा मुसलमान हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया को अपनी कंट्री में एक जिसे कहते हैं ना मेजर पार्ट रखने वाली माइनॉरिटी को भी बैलेंस रखना था। उसकी नज़र में भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को अच्छा बताया है। अच्छी है नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा इतना नहीं जानता, लेकिन अच्छा मूव है, पॉजिटिव मूव है, ऐसी होनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि ये जो स्वीडन का जो मामला हुआ है कुरान बर्निंग का, ये हुआ क्यों है? रीज़न क्या है? एक बंदे को कुरान पाक से क्या कुरान पाक हो गया या किसी भी रिलीजन की कोई बुक होगी, उससे इशू क्या है? बेसिकली इशू क्या था? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने भी बात बताई है कि स्वीडन में क्रिश्चियन कम्युनिटी है और इस्लाम बढ़ रहा है, वहाँ पर ग्रोइंग सिचुएशन में है, ग्रो कर रहा है। ज़ाहिर बात है उनको पता है कि पिछले साल इतने मुसलमान थे, अब इतने हो गए हैं, कन्वर्ट इतने हुए हैं क्रिश्चियन से मुसलमान, तो ग्रोइंग स्टेज पे है, बढ़ रहा है। तो वो इसको ऐसे मामलात करके कहते हैं कि यहाँ ज़ाहिर बात है एक मैसेज ना कि स्वीडन आपके लिए नहीं है, यहाँ पर ना हो, निकलो यहाँ से, यह आपके लिए नहीं है। तो ये उनका मेरे ख्याल से कि मैसेज है कि भाईजान यहाँ से निकलें, ये स्वीडन आप मुसलमानों के लिए नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने देखा है ग्राफ बढ़ रहा है इस्लाम। मेरा माइंड ये कह रहा है कि ये हो सकता है, लाजमी नहीं है इसी तरह ही होगा, मेरा माइंड ये कह रहा है। बाकी कोई रीज़न नहीं बनती इस तरह की कोई शरारत करने का। क्यों कोई इस तरह की कोई शरारत करेगा, वो भी कोर्ट की परमिशन से? चलें कोर्ट ने तो परमिशन दे दी, मुझे नहीं समझ आती क्यों दी क्यों नहीं दी। एक आपके जिसे कहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में एक आपका जिसे कहते हैं ना गुस्से की लहर है कि यार क्यों कोई किसी की रिलीजन सेंटिमेंट्स को इतना क्यों कोई इतना डिस्टर्ब करेगा। देखें जो मुसलमान है ना, वो ना सिर्फ कुरान पाक बल्कि जितनी भी क्रिश्चियन की बुक ले लें या दूसरी बुक्स ले लें, जो भी हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने किताबें अपने अंबिया पे यानी कि मैसेंजर्स पे को दी हैं, उन पे ईमान लाना, उनको मानना हम पर लाजमी है। तो जब मुसलमान पर उनकी बुक्स का, उनके रिलीजन का एहतराम लाजमी है, तब भी एक बंदा वो मुसलमान होता है। तो उनका क्या माइंड है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्यों इस तरह की शरारत। तो वो एक ही बात बचती है कि आप हमारे मुल्क में ना आए, आप जाएं, आपके लिए जगह नहीं है, आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तो अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान की भी सपोर्ट ली, ना सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्ट ली बल्कि अपने जो कंट्री में उनकी मेजर माइनॉरिटी मुसलमान हैं उनको भी जिसे कहते हैं कि खुश किया एक तरीके से कि नहीं जी आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है। तो अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इस तरह की चीज़ें आगे भी बहुत सारे मामलात में होनी चाहिए। जियोपॉलिटिक्स वो जैसे कह रहे थे एक साइड पर रखी, और हमें बहुत सारे मामलात में जियोपॉलिटिक्स साइड पर रखनी चाहिए। प्रशांत दामन साहब की मैं वीडियो देख रहा था, लास्ट वीडियो, उस पर रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ। इन्होंने कहा
कि वो बन रहा है, कोई ब्लॉक बन रहा है, उसमें बॉर्डर फ्री आना जाना होगा, जिसमें सारे ममालिक शामिल होंगे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, मतलब टेररिज्म नहीं होगा। तो वो बात मुझे लगी थी, बड़ी दिल को लगी थी यार। वो कहते हैं ना, जो हमारी अपनी एक मिसाल है कि ऊँट ना कूदे बोरी कूदे। बोरी मतलब ऊँट पे वज़न पड़ा हुआ है और ऊँट वज़न के नीचे है, ऊँट जो है वो नहीं कूद रहा, मतलब उसे मसला नहीं हो रहा, बोरी को मसला हो रहा, बोरी कूद रही है। यानी कि पाकिस्तान पहले ही टेररिज्म की वजह से ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं तबाही के दाने पे है। हमने डेकेड्स जिसे कह लेना, एक पूरा डेकेड हमने बड़ी मुश्किल में देखा है। तो हम बाहर हैं तो टेररिज्म नहीं होगा, ये बात बड़ी लगी। ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पर पाकिस्तान में सुनते हैं लोग, आपके भी फ़ैन हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट की आपसे उम्मीद नहीं थी। चलें, वो आपकी अपनी रिसर्च है। अच्छा, बाकी बात ये मैं क्लियर कर दूं कि जिन कंट्रीज़ ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मुसलमान ही हैं, वहाँ पर भी मुसलमान हैं, फ्रांस में हैं और बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं उनमें हैं। अपनी अपनी ज़ाहिर बात रीज़न्स होती हैं। जैसा उन्होंने पहले कहा कि फ्रीडम स्पीच को, अब आई डोंट नो उन्होंने क्या मीनिंग लिया। मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी मज़हब, हिंदू ले लें, सिख मज़हब ले लें, मुसलमान ले लें, क्रिश्चियन ले लें, उसकी किसी भी चीज़ को, किसी भी आप उनके बिलीफ को आप जिसे करें ना, हाँ, आप उसको मिसयूज़ करें। इवन कि आप किसी भी बुक के साथ, जैसे कुरान पाक के साथ किया गया, उसको सोचना भी, हम तो मुसलमान सोच भी नहीं सकते ना। बाकी बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तान और इंडिया किसी एक पेज पे दोनों एक साथ आए हैं नज़र, और दोनों ने सपोर्ट किया एक दूसरे को। बेशक उसमें जो भी है, जो भी मामलात हैं, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। हमसाए हैं, हमसायों का इतना तो बनता ही है। बाकी क्या पॉपुलेशन है वहाँ पर, कितने मुसलमान हैं यहाँ पर, कितने, क्या है क्या नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन, इन जिसे कहते हैं अंदर की पॉलिटिशियन, बाहर की पॉलिटिशियन, इन सारी चीज़ों को छोड़ के यूएन में एक साथ एक पेज पे आए हैं पाकिस्तान और इंडिया एक मसले पे। तो बड़ा अच्छा लगा है। इस तरह की चीज़ें आगे भी पाकिस्तान को चाहिए और इंडिया को चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम क्यों, जैसे अभी लास्ट वीडियो मैंने देखी थी कि ऑयल इंडिया में आता है, इंडिया से रिफ़ाइन होता है, फिर आपका दुबई में जाता है, फिर पाकिस्तान में आता है। भाई पाकिस्तान में डायरेक्ट क्यों नहीं आता? इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड भी होनी चाहिए। और अच्छा मूव था, अच्छी एक सोच थी हमारी तरफ से करतारपुरा की। अब इंडिया की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। पाकिस्तान टूरिज़म, हम चाहिए कि इंडिया के लिए ओपन हो और इंडिया टूरिज़म पाकिस्तान के लिए ओपन हो, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये सब कुछ होगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।